हे माता, हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष वन को जाना चाहते हैं, इसलिए हम आपकी आज्ञा लेने आए हैं माता श्री। बेटा, मैं क्या सुन रही हूँ? हाय विधना, कैसा चक्र या भीषण परिवर्तन, कैसा राजा अभिषेक होते उसे 14 वर्षों का वन कैसा? तुम्हारे पिताजी जी ने कहा था कि तुम्हारा राजा अभिषेक होगा, लेकिन आज तुम मेरे पास किस चीज की आज्ञा लेने के लिए आए? हे माता, भरत और राम में अंतर ही क्या है? भरत का ही राजगद्दी हो जाए, इससे कोई बात नहीं माता। हम वन जाकर वहां पर हमारे कई काम पूरे होंगे माता, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ, लेकिन याद रखना कि मैं तुझको दूध पिलाई हूँ, ये मत भूल जाना तुम याद रखना यो, मुझको याद जाना तुम। ठीक है माता। मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगी। नहीं सीते, तुम यहाँ पर रहकर माता पिता की सेवा करो। हम 14 वर्ष के उपरांत आकर तुम्हें सारे वन की कथा सुनाऊंगा, तुम यहीं पर रहो। नहीं प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, नहीं मानती हो तो वन जाने की तैयारी करो। ठीक है। ये भैया, जो मैंने सुना है क्या वह सत्य है? आप 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष वन के लिए जा रहे हैं। भैया अगर बन जाना था तो मुझको क्यों ना न किसी से मतलब है, मैं दावेदार तुम्हारा हूँ। अरे बनी सिपाही था सेवक, जो कुछ होना था तुम्हारा हूँ। सेवा से वंचित रहूं नामुमकिन सरकार, हर चरण छोड़ सकता नहीं हरगिज तावेदा। हे भैया, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ,
मैं आपके बिना अयोध्या में एक पल भी नहीं रह सकता भैया। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं कहता हूँ भैया सुनिए, भाई यह नेह न भूलेगा, भाई यह नेह न भूलेगा। अवसर आने पर हृदय मेरा निश्चय ही इसे कबूलेगा। हम दोनों हैं तुमको समान, भाई क्यों इसे भुलाते हो, भाई क्यों इसे बुलाते हो। अरे भरत राम में क्या अंतर जो तुम ऐसा बतलाते हो। फिर भाई भरत है धर्मवान, वह नीत और धर्म निभाएंगे, वह नीति और धर्म निभाएंगे। आदर सम्मान तुम्हारा वह निश्चय ही सदा कराएंगे। हे लक्ष्मण, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? भरत और राम में अंतर क्या है? भरत ऐसा धर्मवान यहाँ पर कोई नहीं हो सकता। तुम यहाँ पर रहकर भरत के साथ राजपाट की देखभाल करो और माता पिता की सेवा करो। हम यही चाहते हैं लक्ष्मण। नहीं भैया नहीं, मुझे इस सेवा से वंचित ना करे भैया, नहीं तो मैं अपना प्राण यही त्याग दूंगा। ऐसे मत बोलो लक्ष्मण। ठीक है, तुम हट कर रहे हो तो जाओ माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। जी पिताश्री, आंखें खोली है। हे पिताजी, अब हम तीनों, दोनों भाई और पत्नी समेत आपकी आज्ञा से हम 14 वर्ष वन के लिए प्रस्थान करने चाहते हैं। क्या कहा राम? तुम दोनों भाई और पत्नी के साथ जा रहे हो बंधु? भगवान मेरे घर का अरे श्रृंगार जा रहा है। भगवान मेरे घर का शिकार जा रहा है। भगवान मेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। भगवान मेरे घर का शिकार
हे पिताजी, हे पिताजी, समयानुसार सब दुख सुख सहन करना अच्छा। यह आशीर्वाद आपका है, दुख में धीरज धरना अच्छा। अगर आप इस तरह विकल होंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद दीजिए, हम कुशल सहित घर आएंगे। हे पिताजी, यह आप ही का आशीर्वाद दिया है कि दुख में धीरज धरना चाहिए। वह समय आपका है पिताश्री, धीरज धरिए। हम 14 वर्ष के उपरांत पुनः आपके चरणों में वापस आ जाएंगे पिताजी। अगर आप इस तरह विकल होकर हमें विदा करेंगे तो हम सब बहुत ही घबरा जाएंगे पिताजी। मेरे मंत्री मेरी बात सुनो। अरे जल्दी जबरदस्ती को सजवाओ। जल्दी अमृत को सजवाओ। मन बैठा मेरे दिल को कर किसी तरह या पुत्र मेरा मन से न जकरा वापिस आए। तो नाना जनक नली को जो किसी तरह वापिस आए। सुत सुकुमार कुमार दो जनक दुला सुकुमार। अरे रथ बिठाय बनवा पसा नाना दिन गए चार। हे सुमंत जी, अगर हमारे प्यारे राम और लक्ष्मण 4 दिनों के अंदर वन से वापस नहीं आते हैं तो जनक नली को ही 4 दिनों में घुमाकर अयोध्या में वापस नहीं आना, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे मत बोलिए पिताजी, हमें हर्षपूर्वक विदा कीजिए, हम यही चाहते हैं। क्या बेटे तू क्या? दशरथ इस समय धर्म पर है। क्या मेरे लाल, क्या? ये राजसी ड्रेस निकाल दीजिए और जोगी वेश में बन को जाइए। हे महारानी, आप अपनी प्रिया हक से पति की मर्यादा भंग कर चुकी हैं। रघुवंश की मर्यादा को आप भंग न करें तो उचित होगा। आप वनवास श्री रामचंद्र जी के लिए मांगा है, न कि सीता और लक्ष्मण के लिए। सीता यही राजसी अलंकारों से सुसज्जित होकर के वन को जाएगी। लक्ष्मण धनुष बाण लेकर सेवक की भांति वन को जाएगा। हम लोग जितना आपका आदर करते हैं, आप उतने आगे बढ़ रही हैं।
भगवान श्री राम जो है महाराज दशरथ की आज्ञा लेकर के 14 वर्ष के लिए वन में प्रस्थान करते हैं और उसके बाद अयोध्या के लोग अपने प्रभु से इतना प्रेम करते हैं कि उनके साथ जाने के लिए हट कर बैठते हैं।